श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी संतों और भक्तों की अत्यंत दुलारे हैं। वह अपने भक्तों को कभी निराश और हताश नहीं होने देती। वह तो नित्य नई लीलाएं अपने भक्तों के साथ किया करते हैं। आज आपको उनकी एक लीला की ऐसी ही एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। उस घटना को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कुछ समय पहले की बात है। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह बांके बिहारी जी का बड़ा भक्त था। उसका नित्य का नियम था कि प्रातःकाल और सायंकाल बिहारी जी के दर्शन करना और बाकी समय उनके नाम का जाप करना। यही नहीं, जब भी बिहारी जी का भंडारा होता उसमें ये सबसे पहले पहुंचकर बढ़ चढ़ कर भाग लेता। उनका यही निश्चय था कि कैसे भी करके अपने जीवन को बिहारी जी की सेवा में लगा देना। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी जिसको वो बहुत प्यार करते थे। समय गुजरता क्या, बेटी जवान हो गई। बिहारी जी की कृपा से उसका विवाह भी तय हो गया। पति पत्नी दोनों बहुत खुश थे कि अच्छा लड़का मिल गया है, उनकी बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वह दिन भी निश्चित हो गया जिस दिन कन्या का विवाह करना था। उधर बिहारी जी के यहाँ भी उसी दिन भंडारा होना तय हुआ था। ब्राह्मण की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बेटी की शादी करे कि बिहारी जी की सेवा। उसने सोचा कि अगर पत्नी को बताएंगे तो भंडारे में जाना है तो वह भी झगड़ा करेगी कि बेटी के विवाह में आपका काम सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसको छोड़कर भंडारा कराते फिर रहे हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो भंडारे में कोई आपकी जगह दूसरा काम कर लेगा। हर बार भंडारे में तो आप ही सेवा करते हैं, एक बार ना सही। बेटी का विवाह तो केवल एक बार ही होना है, कौन बार बार होना है। उसे छोड़ के कहीं कोई जाता है जो आप जाएंगे। ब्राह्मण ने सोचा पत्नी तो वाकई काफी झगड़ा करेगी, मगर उन्होंने बिहारी जी की सेवा को ही करने का मन बना लिया और सोचा कि पत्नी को बताऊंगा नहीं वरना जाने नहीं देगी। अतः सुबह जल्दी ही बिना बताए भंडारे की सेवा के लिए चला जाऊंगा। यही किया उन्होंने। अगले दिन सुबह सुबह घर से भंडारे की सेवा के लिए चुप्पे से निकल गए। वहां जाकर खूब सेवा की और शाम को जब भंडारा समाप्त हुआ तो प्रसाद लेकर घर की ओर चल दिए। उनका दिल बहुत घबरा रहा था कि घर जाकर पत्नी समेत सभी लोग गुस्सा करेंगे कि बेटी का विवाह छोड़कर चला गया था। घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कन्या का विवाह तो हो चुका है, साथ ही विदाई भी हो गई। पत्नी ने कहा कि आप आराम कर लें, काफी थक गए होंगे। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। पत्नी ने गुस्सा नहीं किया और ना ही किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा। उन्होंने सोचा जब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो मैं क्या कुछ सोचूं। वह आराम करने लगे। 2 दिन के बाद जब शादी की फोटो आई तो ब्राह्मण ने सोचा शादी तो मैं देख नहीं पाया, किंतु फोटो देख सकता हूँ। यह क्या, जब उन्होंने फोटो देखी तो सभी फोटो में वह मौजूद है। उनको घोर आश्चर्य हुआ। तभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा मगर जब मैं शादी में था ही नहीं तो यह कौन है जो मेरा रूप धर के यहाँ आया है। कुछ देर सोचने के बाद उनकी समझ में आ गया यह कोई और नहीं, यह तो स्वयं बांके बिहारी जी हैं। उसका हृदय भाव विभोर हो गया, आंखें छलछला उठी। वह भागकर बिहारी जी के मंदिर गया और बिहारी जी के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी लोग समझ गए कि बिहारी जी ने फिर कोई लीला कर दी है। पुजारी ने जब उससे पूछा तो उसने सारी हकीकत बता दी। पुजारी ने कहा बिहारी जी अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। वह भक्तों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। जिसका उन पर अटूट विश्वास होता है वह उसे कभी निराश नहीं करते। प्रेम से बोलिए जय हो बिहारी बांके बिहारी लाल की। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री बांके बिहारी लाल की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।